हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं AKTU डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। हमें हम लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं AKTU के रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग कराने में। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी ले रहे होंगे कि AKTU लीड में कौन सी डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और क्या हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि AKTU की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो AKTU की काउंसलिंग शुरू हो गई है तो आप बच्चों को आ रहा है बहुत सारी दिक्कत कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ इन्हीं सब टॉपिकों में। तो एके आज का टॉपिक है AKTU लीड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आज का टॉपिक यही है कि AKTU लीड डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे हमारे काउंसलिंग में। तो हम यही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए पहला देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट पहले नंबर पे हमको लगाना है। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे किस चीज़ की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट किसकी बात करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी भाई लोग हैं जो EWS और OBC NCL के हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट कैटेगरी होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। आप लोगों को 1 अप्रैल और 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और SC ST वाले भाई जो हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कब का होना चाहिए, वो किसी भी समय का होना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मेट दिया है AKTU में उस हिसाब से रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए AKTU में जो फॉर्मेट दिया है उसके अनुसार उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। किस फॉर्मेट में दिए, अगर उस फॉर्मेट में रहेगा तो किसी समय का हो, 3 से 4 साल पहले का भी हो, तो वो वैलिड होगा। अब आइए हम बात करते हैं अगले अगले नंबर की। तो अगले नंबर पे हम बात करेंगे किस चीज़ की। अगले नंबर पे हम देखेंगे अपने फ़ोटो को लेकर। फ़ोटो में हम क्या अपलोड करेंगे, सेकंड नंबर पे है फ़ोटो। तो फ़ोटो में आपको जो फ़ोटो आपके पास होगी, चाहे जो फ़ोटो आपने लगाया होगा उसका एक प्रिंट ले देना है, स्कैन करा के आपको डॉक्यूमेंट में उस साइज़ का बनाकर डाल देना है। अब रही बात फ़ोटो की हो गई। और तीसरा देखेंगे हम, क्लास 10th की सर्टिफिकेट मांगी गई है। क्या मांगी गई है, क्लास 10th की सर्टिफिकेट। तो क्लास 10th की सर्टिफिकेट मांगी गई है। सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपको मार्कशीट नहीं लगानी, सर्टिफिकेट लगाना है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर होता है, लेकिन आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो एक ही में बन के आ रही है। अगर आपका देखने में अगर सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो आपको एक ही चीज़ डालनी है। क्या डालनी है, सर्टिफिकेट। तो आप समझ गए होंगे कि क्लास 10th की सर्टिफिकेट डालनी है। आप ये नहीं कि आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग हैं तो आप मार्कशीट जमा कर दें, ऐसा नहीं हो करना है। आपको सर्टिफिकेट ही डालना है। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में है तो आप दोनों एक में है तो आप वही जाके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये 10th के सर्टिफिकेट के बारे में बात हो गई। अब चलिए देखते हैं चौथे नंबर पे क्या है। चौथे नंबर पे है हम लोग का क्या, सबसे मेन चीज़। और ये मेन चीज़ क्या है, डिप्लोमा की मार्कशीट। डिप्लोमा की मार्कशीट। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है क्योंकि AKTU के जो काउंसलिंग साइट है उसमें अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है।
तो वो पी रैंक का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो आपको मजबूरी है कि आप पास डालेंगे। अगर पास डाल दिया आप, तो उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट न होने के कारण अगर आपने अपना नेट कॉपी जमा कर दिया, तो आपकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगा वो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल सर्टिफिकेट पे अपने प्रिंसिपल का साइन और मोहर मरवा सकते हैं अपने कॉलेज का। तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ हद तक सर्टिफाइड हो जाएगा और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। क्योंकि आप ही नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस सबको एक ही साथ आएगा, ये नहीं कि आपका पहले आ जाएगा उनका बाद में आ जाएगा। तो आप भी वही करिए, प्रिंसिपल से अपना सिग्नेचर करा लीजिए और स्टैम्प पे और उस पर मोहर मरा लीजिए, ताकि वो वेरीफाइड हो सकते हैं। वो अगर आप अपलोड कर देंगे तो वो 100% वेरीफाइड माना जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डिप्लोमा वालों के लिए। और रही बात ट्रिपल एम में जो बच्चे भरे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। वहाँ पे उन्होंने उन्होंने एक मौका दे दिया उनको आराम से अपना, और एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी दे दिया है, ताकि वो भर के अपना ये ये कह सकें कि मैं बाद में जमा कर दूंगा 31 तारीख तक। तो उनको समय मिल जाएगा। लेकिन AKTU में ये चीज़ नहीं है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न होने के कारण आप क्या कर सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स को, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सिग्नेचर करा के और मोहर मरवा के आप जमा कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले जितने भी छात्र हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस बात पे गौर करिएगा। जल्द से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को जाकर प्रिंसिपल से वेरीफाई कराइए और उसको मोहर मरवा कर उसके बाद अपलोड करिए, नहीं तो बहुत ही आगे दिक्कत होगा। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं लिया, तो क्या करेंगे, तब आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बाद आपको लगेगा क्लास 12th का मार्कशीट। क्या लगेगा 5वें नंबर पे, क्लास 12th की मार्कशीट। तो क्लास 12th की मार्कशीट, तो आप जो बच्चे, देखिए अब इसमें भी है कि जो बच्चे क्लास 10th ही पढ़े हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं भरेंगे। अगर भरने का ऑप्शन मांग ही रहा है, मतलब आपको भरना ही भरना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डिप्लोमा की मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर नहीं मांग रहा है तो आप इसको स्किप कर दिए। लेकिन हाँ, जो बच्चे 12th कर लिए हैं वो अपना 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं। आप समझ गए होंगे जिनके पास नहीं है और जिनके पास है वो क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो है CUET की एडमिट कार्ड। 6वें नंबर पे आपको CUET यूजी का एडमिट कार्ड लगाना है। तो एडमिट कार्ड आप अपने यूजी CUT के साइट पे जाकर वहाँ से निकाल के अपलोड कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आखिरी नंबर पे आपको क्या करना है, CUET यूजी का स्कोर कार्ड, आपको स्कोर कार्ड देना है। तो स्कोर कार्ड आप तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे CUET यूजी की साइट से, आराम से जाके वहाँ से अपलोड कर देंगे। मेन बात था किसका, डिप्लोमा के मार्कशीट का, और किस क्रम में आपको लगाना है। ये सब भी आपको अपलोड करने के लिए 10th की सर्टिफिकेट लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है। ये सारी बातें आपको जानकारी मिल रही होगी और यहाँ पे आपका डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आप जाके वेरीफाई करा लीजिए, प्रिंसिपल से अपने वेरीफाई करा लीजिए, स्कूल के मोहर लगवा लीजिए। बस उतना से आप करा लेंगे तो आपकी कुछ हद तक वेरीफाइड मानी जाएगी। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आएगा तब। अगर नहीं आएगा तो आप जाके वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करा के कुछ समय मांग सकते हैं। जब तब तक आ जाएगा आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आप जमा कर दीजिएगा। अब रही बात उसके बाद, अब हम बात कर लेते हैं कि और सब आप डॉक्यूमेंट सारे जमा ही कर देंगे। अब बात मान लीजिए सब कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सब कैटेगरी में फिजिकल हैंडीकैप्ड आ जाते हैं, जितने भी हमारे हैंडीकैप्ड भाई हैं, और बहुत सारे ये क्या कहते हैं आर्मी वाले आ जाते हैं। तो इन लोगों का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और इनका अलग से सर्टिफिकेट बनता है, वो आप बता के आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग के पास होगा तो आप लोग डाउनलोड करके, अगर आपने डाला होगा तो
उसका आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ी वेवियर की सीट की। ट्यूशन फ़ी वेवियर सीट में हर कॉलेज में 5% होता है। 5% होने का मतलब कहीं भी कॉलेज मान लीजिए आप 50 सीट है, तो 50 सीट में से आपको कितने सीट का मिलेगा? मान लीजिए 2 से 3 सीट आपके रहेंगी फ़ी वेवियर की। तो उसमें अगर आपको फ़ी वेवियर भर रहे हैं तो अपने माता पिता का आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि इसको नो ही भर दीजिए आप। इसको नो ही भर देंगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा रूरल वेटेज आ जाएगा। तो रूरल वेटेज आपको भरना ही नहीं है, तो उसको भी नो कर दीजिएगा। चलिए, तो ये रही आज की बात कि हम लोग क्या-क्या भरेंगे, कैसे-कैसे भरेंगे। अब चलिए अब बात कर लेंगे कि हम आगे अगर आपको इसी वीडियो के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमसे कर लीजिएगा। नीचे हम अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे, उसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में डालना है। अब यहाँ से आपको कुछ हद तक बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई, तो मिलते हैं। यही अपडेट थी, थोड़ा-सा मैं सोचा कि आपको बता दूँ कि कैसे-कैसे डाउनलोड करना है, कैसे-कैसे आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।